कल्पना कीजिए कि एक बहुत मोटा आदमी कुछ दवाई पीकर दुबला पतला हो जाता है और जैसे ही उस दवाई का असर खत्म हो जाता है वो फिर से मोटा हो जाता है। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही एक प्रोफेसर को देखने वाले हैं जो इस चमत्कारी तरीके से पतला और मोटा हो जाता है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग नाच रहे होते हैं और एक मोटा आदमी तैयार हो रहा होता है। इसके बाद हम एक कॉलेज का दृश्य देखते हैं जहाँ बहुत सारे चूहे हर तरफ फैले हुए होते हैं जिससे लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। तब हम प्रोफेसर क्लम को देखते हैं। जब क्लम कॉलेज में आता है तो उसे हर तरफ चूहे नजर आते हैं और वह हैरान हो जाता है। वहाँ अफरा तफरी मची हुई होती है। इसके बाद क्लम जाकर जेसन से पूछता है कि यह चूहे बाहर कैसे आ गए। जेसन उस चूहों पर कोई प्रयोग कर रहा होता है और फिर क्लम वहाँ से चला जाता है। प्रोफेसर क्लम को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है जहाँ प्रिंसिपल उसे बताता है कि कॉलेज को फंड देने वाले लोग तुम्हारी वजह से फंड देना बंद कर रहे हैं। प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हारी बेटा हार्टली के साथ है जो कॉलेज को 1 करोड़ का फंड देना चाहता है और तुम इस मामले को संभाल लो। क्लम स्टूडेंट्स की क्लास ले रहा होता है लेकिन जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा है वह उसके शरीर की वजह से मिट जाता है जिससे सभी स्टूडेंट उस पर हंसने लगते हैं। क्लास खत्म होने के बाद क्लम टेबल पर छुपी हुई चॉकलेट्स निकाल कर खा जाता है। तभी उससे मिलने कार्ला आ जाती है और दोनों थोड़ी देर बात करने लगते हैं। उसके बाद कार्ला वहाँ से चली जाती है। फिर रात में क्लम अपने परिवार के साथ खाना खा रहा होता है। उसके घर के सभी लोग मोटे होते हैं और वे सभी खाना कम और बातें ज्यादा कर रहे होते हैं। इसी दौरान क्लम का भाई उसे जिम जाने और बॉडी बनाने की सलाह देता है लेकिन उनके बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है। खाना खाने के बाद क्लम और उसकी माँ बाहर बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद क्लम कार्ला से मिलने चला जाता है और उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है। कार्ला उसे फ्राइडे को मिलने की बात कहती है। क्लम घर वापस आता है और नाचने लग जाता है। फिर वह टीवी देखता है और सपने में खुद को और कार्ला को बीच पर देखता है जहाँ वो दोनों किस कर रहे होते हैं। तभी कार्ला रेत में धंस जाती है और क्लम की नींद खुल जाती है। वो अपना वजन घटाने के लिए एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है और उसके लिए डॉक्टर के पास चला जाता है। इसके बाद क्लम और कार्ला डेट पर जाते हैं। क्लम का मोटापा उसकी परेशानी का कारण बनता है लेकिन वे एक टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं और बातें करने लगते हैं। इसी दौरान वे म्यूजिक शो देख रहे होते हैं जहाँ एक आदमी आता है और सभी का मजाक उड़ाता है। वह क्लम का भी मजाक उड़ाने लगता है जो कार्ला को पसंद नहीं आता। क्लम को यह सब कुछ बहुत बुरा लगता है। फिर वो दोनों बारिश में भीगते हुए कार्ला के घर पहुँचते हैं जहाँ क्लम उसे घर छोड़कर चला जाता है। घर पहुंचकर वह बहुत सारा खाना खाता है और टीवी देखते हुए सो जाता है। सोते समय उसे एक सपना आता है जिसमें वह बहुत मोटा हो जाता है और कार्ला के घर से खाना उठाकर खाता है। इसके बाद वह इतनी जोर से गैस छोड़ता है कि वहाँ तूफान आ जाता है। तभी एक आदमी माचिस जलाता है और एक बड़ा धमाका हो जाता है जिसमें क्लम की नींद खुल जाती है। क्लम एक लैब में चला जाता है और उनके ऊपर एक प्रयोग करने लगता है जिसमें वह कुछ एंटीडोट पी लेता है। उसे पीने के बाद उसे बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है लेकिन उसका वजन घटकर वह बहुत ज्यादा पतला हो जाता है। बेहद खुश हो जाता है और नाचते हुए इधर इधर घूमने लगता है। उसी लैब में कार्ला आती है और उससे प्रोफेसर क्लम के बारे में पूछती है। क्लम जो अब बड़ी लव नाम से खुद को पहचान रहा होता है और कहता है कि उसने क्लम को नहीं देखा। दोनों बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी अचानक क्लम का हाथ फिर से मोटा होने लगता है। वह तुरंत कार्ला को बहाना करके बाहर भेज देता है और अपनी क्लास में लौटने लग जाता है जहाँ वह फिर से पहले जैसा मोटा हो चुका होता है। क्लास में आते ही वह जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। फिर बाहर क्लम से कार्ला मिलती है और उससे बातचीत करने लगती है। कार्ला क्लम से बड़ी के बारे में पूछती है। तभी क्लम उसे बताता है कि वह एक अच्छा लड़का है। के बाद क्लम वहाँ से चला जाता है। रात में क्लम फिर से पतला हो जाता है और गाड़ी में आता है। जैसे ही वह गाड़ी से उतरता है कार्ला वहाँ खड़ी होती है और वह बहुत गुस्से में होती है क्योंकि बड़ी काफी देर से वहाँ पहुंचा था। कार्ला वहाँ से जाने लगती है लेकिन बड़ी जोर जोर से हंसता है। तभी बड़ी उस आदमी का मजाक उड़ाता है और सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं लेकिन तभी वो आदमी बड़ी से लड़ने की कोशिश करता है। बड़ी उस आदमी को मारकर पियानो के अंदर बंद कर देता है। इसके बाद वह कार्ला के पास चला आता है और उसे किस करने लगता है। तभी उसका चेहरा फूलने लगता है और वह फिर से मोटा होने लगता है। वह वहाँ से भाग जाता है और अपनी गाड़ी में बैठ जाता है लेकिन पीछे से जेसन भी उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। क्लम तेजी से गाड़ी भगाता है और थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रोक देता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और क्लम को गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करती है क्योंकि वह मोटा होकर गाड़ी में फंसा हुआ होता है। अगले दिन क्लम कॉलेज चला जाता है और क्लास में पहुंच जाता है लेकिन वहाँ कोई स्टूडेंट
परमानेंट नहीं होता है। प्रिंसिपल उसे बताता है कि क्लम्प की हटली के साथ बैठक है। प्रिंसिपल उसे धमकी देता है कि अगर उसने कोई गड़बड़ की तो वो उसे बर्बाद कर देगा और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्लम्प लैब में चला जाता है। इस तरह पतला होना हानिकारक है, लेकिन क्लम्प उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। वह कार्ला से बात करता है और उसे रात में घर आने के लिए कहता है। कार्ला हामी भर देती है। रात में कार्ला क्लम्प के घर खाना खाने आ जाती है, लेकिन क्लम्प का पूरा परिवार बहुत ज्यादा खाना खाता है और कार्ला से खूब बातें करता है। फिर सभी लोग क्लम्प और कार्ला की शादी के बारे में बात करने लगते हैं। इसके बाद क्लम्प और कार्ला बाहर चले आते हैं। कार्ला क्लम्प से कहती है, तब क्लम्प उसे आश्वासन देता है कि वह बड़ी से बात कर सकती है। उसके बाद कार्ला अपने घर चली जाती है। फिर क्लम्प लैब में जाकर फिर से वह दवाई पीता है, जिससे वह पतला हो जाता है। जेसन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ी जेसन को एक कमरे में बंद कर देता है और कार्ला से मिलने चला जाता है। जब कार्ला अपने घर पहुंचती है तो उसे वहाँ बहुत सारे फूल नजर आते हैं जो बड़ी ने भेजे हुए होते हैं। इसके बाद कार्ला और बड़ी एक होटल में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें प्रिंसिपल मिल जाता है जो क्लम्प का इंतजार कर रहा होता है। कार्ला बड़ी से कहती है कि वह क्लम्प की जगह हार्टली के साथ बैठक करें। बड़ी बैठक के लिए चला जाता है। वह ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखता है और हार्टली को समझाने लगता है। हार्टली को उसकी बातें अच्छी लगती है। तभी वहाँ कुछ लड़कियां आ जाती हैं और बड़ी उससे बातचीत करने लगता है। फिर वह कार्ला से कहता है कि वह उसके साथ कमरे में चले, लेकिन कार्ला उसे थप्पड़ मार देती है और वहाँ से चली जाती है। बड़ी उन लड़कियों के साथ नाचने चला जाता है। अगली सुबह कार्ला क्लम्प के घर चली आती है और देखती है कि वहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा है, क्योंकि रात को पार्टी हुई थी। क्लम्प उन तीनों लड़कियों के साथ सोया हुआ होता है। तभी उसे कार्ला की आवाज सुनाई देती है। वह बाहर जाकर कार्ला को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लड़कियां बाहर चली आती हैं। उन्हें देखकर कार्ला वहाँ से चली जाती है। तभी जेसन वहाँ आ जाता है और क्लम्प से कहता है कि वह लैब में चले, क्योंकि प्रिंसिपल ने क्लम्प को नौकरी से निकाल दिया है और बड़ी को काम पर रख लिया है। रात में क्लम्प घर आकर टीवी देख रहा होता है। तभी उसे बड़ी का वीडियो दिखाई देता है। वह वहाँ से लैब में चला जाता है और वहाँ जाकर पतली होने वाली दवाई को फेंक देता है। इसके बाद वह एक पार्टी में चला जाता है जहाँ सभी लोग मौजूद होते हैं। वहाँ कार्ला भी आती है और क्लम्प ने चालाकी से पतले होने वाली दवाई को एक डिब्बे में भर कर रख दिया होता है और वह उसे पी लेता है, जिससे वह फिर से पतला हो जाता है। वह जेसन को एक घुसा मारता है, जिससे जेसन बेहोश हो जाता है। इसके बाद बड़ी उस पार्टी में चला जाता है और प्रिंसिपल से कहता है कि एक शो शुरू होने वाला है। तभी जेसन को होश आता है और वह दौड़ते हुए पार्टी की तरफ जाने लगता है। जब बड़ी सबके सामने जाकर बात कर रहा होता है, तभी वह फिर से मोटा होने लगता है। वह सभी के सामने फिर से दवाई को पी लेता है, जिससे वह पतला हो जाता है। तभी जेसन वहाँ पर आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ी उसे मारता है और दवाई को पीने की कोशिश करता है। तभी जेसन उसे घुसा मारता है। बड़े जेसन को मारने ही वाला होता है कि उसका एक हाथ मोटा हो जाता है और वह खुद को ही मारने लगता है। उसका शरीर फिर से मोटा होने लगता है। इसके बाद वह फिर से मोटा हो जाता है और सबको समझाने लगता है कि उसने यह प्रयोग क्यों किया। तब वह सभी से माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। तभी कार्ला उसे रोक देती है और नाचने के लिए कहती है। दोनों नाचने लग जाते हैं और यह फिल्म यहीं पर ही खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।